हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस 2021 के मौके पे मैं एक विशेष पैकेज लेके आपके पास आया हूँ। तो इस पैकेज में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कि आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम्स में, सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट में। So hey friends, this is Rahul and in this video I am going to solve maths previous year question papers. So stay tuned with me, but before that please subscribe my channel and press like button. Guys, if you solve these questions, you will be able to solve most of the questions in the exams, and at the end of the video I'll tell you what to study for that particular topic. So watch till the end. पहले हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस टॉपिक की रेलेवेंस हम समझ लेते हैं कि इस टॉपिक की रेलेवेंस क्या है। कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जो है वो किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो संख्या पद्धति को का गहराई से अध्ययन करना एवं करवाना बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो पहले मैं संख्या पद्धति से स्टार्ट करूंगा और बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको एक क्रैश कोर्स टाइप का मैं करवाने की मंशा से यहाँ पे आया हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी आपका ये सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएं और कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपके आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं, संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। अच्छा, इसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की एनालिसिस की तो मैंने पाया कि संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग से नॉर्मली क्वेश्चंस जोड़ने के, घटाने के, गुणा के, भाग के एवं थोड़े से एक नियम के और स्थानीय मान निकालने के भी आते हैं। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं संख्याएँ क्या हैं। देखिए, कुल मिला के हमारे पास 0 से लेकर 9 तक की संख्याएँ हैं, जिससे कि कुल 10 अंक से मिलके सारी संख्याएं बनी होती हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 से 9 अंक और 0 को लेते ही हमारे टोटल अंक हो जाते हैं 10। तो कुल 10 अंकों से मिलके गणित की सारे अंक बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट है संख्या। अब अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो जैसे कि संख्या 721 है। तो 721 क्या है? एक संख्या है, लेकिन इसमें हमने 3 अंकों का प्रयोग किया है, 7, 2 और 1। तो अंक कितने हो गए? 3। अब अगर हम बात करें कि 0, 4 संख्या में क्या केवल एक अंक है कि 2 अंक है? तो 0, 4 में केवल एक अंक है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम बाईं तरफ कितने भी शून्य हम जोड़ते चलें तो उसका कोई भी रेलेवेंस होता नहीं है मैथ्स में। तो अगर हम 0, 4 लिख दें तो वो 4 के बराबर ही होगा, तो एक ही अंक होगा। उसी प्रकार से दशमलव के दाईं ओर 0 का कोई महत्व नहीं है। तो चौथा पॉइंट है, अगर मैं 28.350 में कहूँ कि कितने अंक हैं, तो इसमें भी 4 ही अंक हैं आपके पास में, 2, 8, 3 एवं 5। तो दशमलव के दाईं ओर 0 का कोई महत्व नहीं होता। अब एक क्वेश्चन आपके राजस्थान टेट 2011 में आया हुआ है कि आप 5,09,04,988 लिखिए शब्दों में, अंकों में रादर, ये शब्दों में आपको दिया हुआ था। तो आपको पता है कि 1 करोड़ कितना होता है? 100 लाख के बराबर। और 1 लाख में होते हैं 5 जीरो, 100 लाख में हो जाएंगे 7 जीरो। तो 5 करोड़ का मतलब कि 5 के बाद 7 जीरो आपको लगा देना है। तो 5 के बाद आप 7 जीरोस लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, देखिए इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जीरो आप लगा देंगे। इसके बाद आप देखिए 5 करोड़ के बाद 9 लाख। अब 9 लाख, 1 लाख के बाद अगर आप लिखिए 1 लाख तो उसके बाद 5 जीरो आते हैं। तो 9 लाख अगर हम लिखें तो 9 लाख को हम क्या लिख सकते हैं? 9 लाख को लिख सकते हैं 9 के बाद में आपको 5 जीरो इधर लगा देना है। फिर है 4000। 4000 अगर आप नॉर्मली लिखिए तो 4 के बाद 3 जीरो आते हैं, तो 4 के बाद 3 जीरो, फिर 900, फिर 88। तो 50904988 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान टेट 2011 में ये सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने इस सवाल को लिया है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, टेट, सुपर टेट और यूपी टेट वगैरह में, वो मैं सारे क्वेश्चंस लूँगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सारे सवाल बहुत ही कम समय में पूरे हो जाएंगे। अब अगर मैं जोड़ की बात करूँ कि जोड़ क्या है, देखिए जोड़
जोड़ से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए 10,000 तो आपने 10 लिखा और 1000 को 1000 से गुणा कर दिया, फिर आपने 10 लिखा, फिर इकाई को 1 लिखा, फिर 10 दहाई, 10 के बाद 10, ठीक है, दहाई मतलब 10। तो 10,000 प्लस 10 गुणे 1 10 प्लस 10 गुणे 10 100। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपको 10110 आ जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही है। ये सवाल आपका सीटेट 2014 में और राजस्थान टेट 2016 में 2 बार ये सवाल पूछा गया है, तो बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये। दूसरा सवाल 19,000 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 इकाई के बराबर है। 19,000 तो 19 गुणे 1000 प्लस 19 सैकड़ा तो 19 गुणे 100 प्लस 19 इकाई, 19 गुणे इकाई है तो आप 1 ले लीजिए तो 19 इकाई हो जाएगा। तो 19,000 प्लस 1900 प्लस 19, आप इन तीनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपका जोड़ आ जाएगा 20919। तो 4 ऑप्शन जो दिए थे आपको उसमें पहला ऑप्शन सही है। ये सवाल सीटेट 2012 में आपसे पूछा गया था। सीटेट 2012 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, सीटेट 2012 में आपसे ये सवाल। अब हम तीसरा सवाल लेते हैं। इसमें तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है, 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर हैं। ठीक है, ये तीसरा सवाल है। इसमें आपको क्या करना है, 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में देखना है। तो 11 इकाइयाँ, इकाइयाँ मतलब कुछ नहीं, इकाइयाँ मतलब 11 गुणे 1 11 हो जाएगा, 11 दहाइयाँ 11 गुणे 10 और 11 सैकड़े 11 गुणे 100। तो ये 1100, फिर ये 110 और फिर 11, इन तीनों का आप योग कर देंगे तो 1221 आ जाएगा, जो कि सी विकल्प में दिया गया है। ये सवाल आपका सीटेट 2013 में आया हुआ है। इसके बाद 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई बराबर है। ठीक है, 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई बराबर है कितने के, आप इन तीनों को जोड़ दें। 10,000 को आप कैसे लिखेंगे, 10 गुणे 1000, ठीक है, प्लस 10,100 10 गुणे 100 और 10 दहाई 10 गुणे 10। ठीक है, इन तीनों को लिखेंगे और जोड़ देंगे तो 1110 आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन विल बी राइट। ये क्वेश्चन आपके सीटेट 2015 में आया हुआ है। ये सवाल सीटेट 2015 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथा सवाल 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई, ये आपसे पूछा है बराबर है कितने के। ठीक है, तो 10 दहाई 100, 11 सैकड़ा 1100, 12 इकाई 12, ये आप तीनों जोड़ेंगे तो 1212 आएगा। 1212 आपका डी में ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीटेट 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न, यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस रिक्त स्थान दिया हुआ है यहाँ पे दहाई, तब रिक्त स्थान पर क्या कौन सी संख्या होगी। तो ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, एक समीकरण दिया गया है। समीकरण में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप समीकरण का बायां पक्ष एवं समीकरण का दायां पक्ष दोनों को आप क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। समीकरण के दाहिने पक्ष को समीकरण के बाएं पक्ष से बराबर कर देते हैं। तो बाएं पक्ष में देखिए क्या लिखा हुआ है, 30,028 और 28 इकाई, इकाई का मतलब 1, तो 28 गुणे 1 प्लस 28,000 लिखा हुआ है, मतलब 28 गुणे 1000 प्लस x, हम रिक्त स्थान की जगह पे x मान लेते हैं, तो x इंटू दहाई, दहाई का मतलब 10। तो आप क्या करिए, इन तीनों संख्याओं को जोड़िए, 30,028, इन दोनों को जोड़ेंगे 28 और ये 28,000, 28,000 और 28 को जोड़ेंगे तो 28,028 प्लस 10 इंटू एक्स का 10 से गुणा हो जाएगा 10x। अब पक्षांतर कर देंगे यहाँ पे, तो ये इधर चला जाएगा और घट जाएगा। तो 30,028 में से 28,028 अगर घट जाएगा तो आ जाएगा आपका आंसर 2000। तो 10x बराबर 2000, तो x बराबर 200। तो दोस्तों अगला प्रश्न इसी जोड़ में हम करते हैं। जोड़ में हम अगला प्रश्न करते हैं, देखिए जी। अब आपका सवाल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन कॉपी पे आपका लिखा हुआ है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11012 प्लस डैश 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 दहाई है, तब रिक्त स्थान में क्या संख्या होगी। ये आपसे पूछा है सवाल में। ठीक है, रिक्त स्थान में क्या संख्या होगी, तो रिक्त स्थान में क्या संख्या होगी। अब मैंने कहा कि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 1110 प्लस यहाँ पे डॉट डॉट की जगह मैंने x मान लिया और दहाई को मैंने दहाई ले लिया। इकाई का 1, 1000 का 1000, दहाई का 10,
तो इसको गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद में 112, ये 12,000, तो 12,112 माइनस इधर ये पक्षांतर हो जाएगा, तो ये पक्षांतर होकर 10x आ गया। ठीक है, तो ये 1100 बराबर 10x, तो x बराबर 110, तो x बराबर क्या हो गया 110 आपका आंसर आ गया। ये सवाल सीटेट 2016 में आया हुआ है, तो बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसके बाद दूसरा अगला सवाल है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौने की संख्या थी, बचे हुए खिलौनों की संख्या आपसे पूछी है। तो 239 खिलौने स्टार्टिंग में आपके पास उस दुकान में हैं और 70 और खिलौने लाए गए, इसका मतलब कि हम 239 में क्या करेंगे 70 को जोड़ देंगे। अब उनमें से 152 खिलौने बिक गए, इसका मतलब कि इन जोड़ में से आपका 152 निकल गए, जोड़ में से निकल गए, तो आपके पास घटा देंगे इसको और आपके पास जो उत्तर आएगा इन दोनों को जोड़ के इसको घटाने के बाद में वो आएगा 157। तो ये सवाल आपका सीटेट 2012 में आया हुआ है। अगला सवाल हरियाणा टेट 2014 में 4.4.44 प्लस 4.04 प्लस 44.4 प्लस 444 का सही उत्तर चुनें। तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500.88, जो कि इस किसी भी विकल्प में दिया नहीं गया है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। यह हरियाणा टेट 2014 में ये सवाल आया हुआ है। उसके बाद अगला सवाल करते हैं, ये एसएससी 2010 में आया हुआ है। एक सवाल हम एसएससी का भी ले लेते हैं। तो 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 1111 से 1/2, इसको आप जोड़िए, जोड़ के देखिए क्या आपका आता है। तो आपने इसका 1 लिया, इसका 11, इसका 111, इसका 1111, ये सब चारों ले लिया, तो ये आप जोड़ेंगे तो आपका 1234 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1234, और आधा 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 4 बार आधा आधा है, तो 4 गुणे 1/2 प्लस 2, तो 1234 प्लस 2 क्या हो गया 1236, तो ऑप्शन इसका क्या हो गया ए। तो दोस्तों इस प्रकार जोड़ के सारे सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, इसके बाहर कोई सवाल आया नहीं हुआ है, तो इतने सवाल आप लगा लेंगे तो आपके जोड़ के सवाल जो भी आएंगे एग्जाम में सीटेट, यूपीटेट या सुपरटेट में, तो वो सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।